अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्लास फर्स्ट ईयर। आज का हमारा टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट। कि हम किसी भी एटम के अंदर किसी शेल या इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए हमने एक इक्वेशन डेराइव करना है। तो स्टार्ट करते हैं। हमें पता है कि टोटल एनर्जी इन ए बॉडी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। फिर हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी को हमने लिया वर्क डन के बराबर, और वर्क डन इक्वल होता है एफ डॉट डी। तो मीन्स पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू एफ डॉट डी। अब इस इक्वेशन में हम एफ की वैल्यू पुट करेंगे फ्रॉम कूलम्बिक फोर्स, जो हमने बहुत रेडियस में पढ़ा था कि एफ इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर, और डी डिस्टेंस से इक्वल टू आर पुट करेंगे। इन दोनों इक्वेशन को जो हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन बन जाएगा जेड ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर इंटू आर। ये आर इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर हम कहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन आर, माइनस साइन लग जाएगा। माइनस साइन क्या शो करता है? डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब ये कैसे? तो इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, और यहाँ पर हमने पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन के बराबर क्यों ली है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम यहाँ पर थोड़ा इसको एक्सप्लेन करते हैं। हमने एक एटम कंसीडर किया और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन है वो कंसीडर किया। अब हमने इस इलेक्ट्रॉन को इस एटम के अंदर ऐड करना है, तो इट नीड सम फोर्स एंड इट इज कवरिंग सम डिस्टेंस। तो एफ डॉट डी इज इक्वल टू हो जाता है वर्क डन के बराबर। इसलिए हमने पोटेंशियल एनर्जी तो इक्वल लेता है वर्क डन के बराबर हमने लिया हुआ है। फिर ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये कन्वर्ट होगी अब काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज आएगा, और उस डिक्रीज को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर नेगेटिव साइन हमने क्या किया है? पुट किया है। अब क्या करेंगे? इस पोटेंशियल एनर्जी के इक्वेशन को और इस काइनेटिक एनर्जी के इक्वेशन को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगा कि एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर माइनस जेड ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन आर। अब इस इक्वेशन में क्या करेंगे? हमने mv स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है फ्रॉम बोहर रेडियस ऑफ एन एटम, उस कैलकुलेशन से। तो mv स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास इक्वल है किस चीज के? जेड ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन आर। तो हमने इस वैल्यू को यहाँ पर mv स्क्वायर की जगह पुट किया, तो ये इक्वेशन बना। अब इन दोनों को हमने इससे कॉमन ले लिया, तो हमारे पास बच गया 1/2 माइनस 1। इधर 1/2 रह जाएगा, इधर माइनस, और इधर 1 रह जाएगा, तो ये कॉमन। अब इसको एलसीएम के जरिए डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आता है -1/2, ये अपनी जगह पर। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 2 8 हो जाएगा, और माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा। अब हमने इस इक्वेशन में r की वैल्यू पुट करनी है, रेडियस ऑफ एन एटम। कहाँ से? वही बहुत रेडियस से, जो कि इसके बराबर है। लेकिन यहाँ पर 1/r है, तो हम इसको भी क्या कर लेते हैं? 1/r ले लेते हैं, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब इस 1/r की वैल्यू को हमने उठा के इस इक्वेशन में r की जगह पुट करनी है। तो जब हम r की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगा। पाई पाई के साथ